आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां जिंदगी पानी से नहीं ताकत से चलती है, जहां रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं जीतने के लिए होते हैं। मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही नियम है, सर्वाइव। अगर आपने फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा 2024 का हमारा एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको पता होगा कि वो कहानी मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 से सीधे जुड़ी हुई है। दरअसल फ्यूरियोसा इस बर्बादी दुनिया की शुरुआत दिखाती है और फ्यूरी रोड उसी जंगली सफर को आगे बढ़ाती है। इसीलिए इसे सीधा सीक्वल भी कह सकते हैं। अगर आप पूरी कहानी को समझना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर होने वाला है और भी ज्यादा रोमांचक और भी ज्यादा एक्शन से भरपूर। चलिए शुरू करते हैं इस महानुभव का सफर। जैसा कि हम समझ पाए हैं, ये कहानी उस दुनिया की है जहां न्यूक्लियर वॉर हो चुका है। उस न्यूक्लियर ब्लास्ट ने दुनिया को ऐसी तबाही में धकेल दिया जहां इंसानों के रहने लायक कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ गिने चुने लोग अब भी जिंदा हैं, उनके लिए न तो खाने पीने की चीजें हैं, न ही सिर छुपाने की जगह और न ही एक बूंद साफ पानी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे लीड कैरेक्टर मैक्स से, जो एक जमाने में पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, जो अपने बीते हुए कल की डरावनी यादों में फंसा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसका परिवार उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया था। वो हर रोज अपने अतीत की परछाइयों से लड़ता है, लेकिन अब इस बंजर और बेरहम दुनिया में मैक्स एक अकेला इंसान है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इमोर्टन जो के खतरनाक वॉर बॉयज मैक्स को पकड़ लेते हैं। अब मैक्स के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो गुलाम बनकर जिए या फिर इस पागलपन भरी दुनिया में अपना अस्तित्व बचाने के लिए बगावत करे। जब वॉर बॉयज ने मैक्स को पकड़ा तो सबसे पहले उसके पीठ पर टैटू कर दिया यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वॉर बॉयज की बॉडी में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था। इस वायरस की वजह से उन्हें लगातार ताज़ा खून की जरूरत पड़ती थी, वरना उनकी मौत तय थी। अब मैक्स एक तंदुरुस्त इंसान था और उसका ब्लड ग्रुप था ओ पॉजिटिव, यानी यूनिवर्सल डोनर। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग किसी को भी खून दे सकते हैं और यही बात वॉर बॉयज के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई। इसीलिए उन्होंने मैक्स को एक जीता जागता ब्लड बैंक बना दिया। मैक्स को एक बार भागने का मौका जरूर मिला था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि उसे सिटाडल के एक बड़ी और मजबूत जगह में कैद करके रखा गया था। ये जगह इतनी ऊंची थी कि अगर कोई वहाँ से गिर जाए तो उसका अंजाम सीधा मौत होता। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा और वॉर बॉयज की निगरानी ने भागना नामुमकिन बना दिया था। फिर भी मैक्स ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वॉर बॉयज ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सीन शिफ्ट होता है और अब कहानी हमें फ्यूरियोसा की जिंदगी की झलक दिखाती है। डेमेंटस को खत्म करने के बाद फ्यूरियोसा अब इमोर्टन जो के लिए वॉर रिग चलाती है। जब भी जरूरत होती उसे गैस टाउन से फ्यूल और बुलेट फार्म से वेपन्स लाने का काम दिया जाता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। फ्यूरियोसा को गैस टाउन से फ्यूल लाने का आदेश मिला था और वो अपने वॉर बॉयज दस्ते के साथ सफर पर निकल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसने रास्ता बदल लिया। वॉर बॉयज को ये देखकर हैरानी हुई। उन्होंने फ्यूरियोसा से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? फ्यूरियोसा ने जवाब दिया, हम ईस्ट की तरफ से जाएंगे। वॉर बॉयज को उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि इस मिशन की लीडर वही थी। लेकिन फ्यूरियोसा का असली मकसद गैस टाउन जाना था ही नहीं, वो तो भागना चाहती थी ईस्ट की ओर, अपने असली घर की तरफ, उस ग्रीन प्लेस की तरफ जहां उसका जन्म हुआ था, जहां वो पली बढ़ी थी। फ्यूरियोसा हमेशा से इसी मौके की तलाश में थी और अब यही वो मौका था। जैसे ही इमोर्टन जो को ये पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने गैस टाउन जाने के बजाय कहीं और का रास्ता लिया है, उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी बंकर में जाता है जहाँ उसने 5 औरतों को कैद करके रखा था। ये औरतें उसकी पत्नियां थी जिन्हें उसने सिर्फ एक ही मकसद से रखा था, ताकि वो उसके लिए हेल्दी बच्चे पैदा कर सके और उसका वंश चलता रहे। लेकिन जैसे ही वो बंकर में पहुंचता है उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो 5 औरतें वहाँ नहीं थी। अब इमोर्टन जो को समझ आ जाता है कि फ्यूरियोसा ही इन औरतों को भगा कर ले गई है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और बिना वक्त गवाए अपने वॉर बॉयज की पूरी आर्मी फ्यूरियोसा के पीछे लगा देता है। इमोर्टन जो के आदेश पर वॉर बॉयज पूरी ताकत से फ्यूरियोसा का पीछा करने निकलते हैं। इन वॉर बॉयज में एक कमजोर लड़का भी था, नाक्स। नाक्स की हालत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसने पूरा ब्लड नहीं लिया था। फिर भी वो लड़ने की जिद करता है क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वो इमोर्टन जो के लिए लड़ा और मारा गया तो उसे सीधा जन्नत मिलेगी। वॉर बॉयज फ्यूरियोसा का पीछा करते हैं और उनके साथ मैक्स भी था, लेकिन एक कैदी की तरह। मैक्स को गाड़ी के सामने जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि नाक्स उसकी खून से ताकत लेते रहे और बिना रुके लड़ सके। अब शुरू होती है एक धमाकेदार फाइट, फ्यूरियोसा बनाम वॉर बॉयज। एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। VFX का ऐसा कमाल आपने शायद ही किसी और फिल्म में देखा होगा।
फ्यूरियोसा जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे इमॉर्टन जो की फौज से आगे निकलना होगा। सामने एक भयंकर तूफान था, लेकिन फ्यूरियोसा ने बिना किसी डर के पूरी स्पीड से ट्रक को तूफान की ओर मोड़ दिया। वॉर बॉयज ने भी हार नहीं मानी, वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते हुए तूफान में घुस गए। लेकिन ये तूफान इतना खतरनाक था कि वॉर बॉयज की गाड़ियां उसमें टिक नहीं पाई और एक के बाद एक तबाह होती गई। नाक्स ने फ्यूरियोसा को रोकने की कसम खा ली थी। उसने अपनी गाड़ी लेकर तूफान में छलांग लगा दी और फ्यूरियोसा के ट्रक के सामने खुद को बलिदान करने के लिए तैयार था। वो अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर धमाका करना चाहता था, लेकिन तभी मैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर फ्यूरियोसा ने तेजी से अपने ट्रक को मोड़ा और नाक्स की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और एक भयानक विस्फोट हुआ। तूफान थम चुका था, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। मैक्स होश में आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर लगे शिकंजे को खोलना आसान नहीं था। कुछ ही दूरी पर फ्यूरियोसा की वॉर रिग खड़ी थी, जिसमें इमॉर्टन जो की 5 पत्नियां भी मौजूद थी। मैक्स बंदूक तानकर लड़कियों को धमकाता है कि वो उसकी जंजीरें खोले, लेकिन फ्यूरियोसा इस मौके पर चुप नहीं रहती। वो सीधे मैक्स पर हमला कर देती है। फ्यूरियोसा जानती थी कि अगर मैक्स को छोड़ दिया गया तो वो इमॉर्टन जो को बता देगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैक्स शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। फ्यूरियोसा उसे रोक नहीं पाती। इतने में नाक्स भी होश में आ जाता है, जिसे मैक्स मरा हुआ समझ रहा था। वो अब खड़ा हो चुका है। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। आखिरकार मैक्स वो रिग को लेकर भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। फ्यूरियोसा उसके पास आती है और कहती है, ये गाड़ी सिर्फ मैं चला सकती हूँ, क्योंकि इसमें एक खास सीक्वेंस डाला गया है जिसे सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर हमें बचना है तो तुम्हें हमें साथ ले जाना होगा। अब मैक्स के पास कोई और चारा नहीं था। वो फ्यूरियोसा और बाकी 5 लड़कियों को अपने साथ ले लेता है। आखिरकार सफर आगे बढ़ता है और वो सब एक विशाल पहाड़ी चट्टान के सामने पहुंच जाते हैं। वो रिग एक खतरनाक इलाके में पहुंच चुकी थी, जहां से आगे निकलना आसान नहीं था। ये इलाका एक अलग गैंग के कंट्रोल में था, लेकिन फ्यूरियोसा ने पहले ही उनके साथ एक डील कर रखी थी। 3000 गैलन पानी के बदले वे लोग उसे अपने इलाके से गुजरने देंगे। फ्यूरियोसा ने मैक्स और बाकी लड़कियों से कहा, जब तक मैं ना कहूँ कोई बाहर नहीं आएगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो गाड़ी पूरी स्पीड में निकाल देना। फ्यूरियोसा गैंग के लीडर से डील करने ही वाली थी कि अचानक इमॉर्टन जो की पूरी आर्मी उनके करीब पहुंचने लगी। गैंग के लीडर का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने कहा था कि सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां आएंगी, लेकिन यहाँ तो पूरा काफिला आ गया है और इमॉर्टन जो भी साथ में है। फ्यूरियोसा समझ गई कि अब डील नहीं हो सकती। उसने तुरंत मैक्स को इशारा किया। मैक्स ने बिना वक्त गवाए गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। फ्यूरियोसा भी किसी तरह छलांग लगाकर वो रिग के अंदर आ गई। गैंग वालों ने इमॉर्टन जो की सेना को रोकने के लिए पहाड़ को डायनामाइट से उड़ा दिया, जिससे रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। लेकिन तब तक फ्यूरियोसा और मैक्स अपनी वो रिग लेकर वहाँ से फरार हो चुके थे। इमॉर्टन जो ने हार नहीं मानी। वो तुरंत एक विशाल टायरों वाली रॉकेट गाड़ी लेकर फ्यूरियोसा का पीछा करने लगा। एक तरफ मैक्स और फ्यूरियोसा दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गैंग के लोग उन पर हमला करने लगे। अब ये सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एक तरफ फ्यूरियोसा और मैक्स का पीछा कर रहे, यहीं पर इमॉर्टन जो फ्यूरियोसा पर गोली चलाने ही, तो दूसरी तरफ इमॉर्टन जो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उन्हें रोकने के लिए। यहीं पर इमॉर्टन, लेकिन तभी गाड़ी एक बड़े पत्थर से, तभी फ्यूरियोसा की गाड़ी से एक लड़की बाहर आ जाती है जो प्रेग्नेंट थी और इमॉर्टन जो के होने वाले बच्चे को जन्म देने वाली थी। इमॉर्टन जो अपने बच्चे की खातिर फ्यूरियोसा पर गोली नहीं चलाता। इमॉर्टन जो ने नाक्स को एक आखिरी मौका दिया। मुझे बस मेरी 5 बीवियां वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन नाक्स इस काम में नाकाम रहा। ये देखकर इमॉर्टन खुश नहीं हुआ। तभी इमॉर्टन का बेटा रेक्टस एक जंजीर फेंकता है जो वॉर रिग की स्टीयरिंग पर जा लगती है और स्टीयरिंग फंस जाती है। जैसे ही रेक्टस जंजीर को अपनी तरफ खींचने लगता है, स्टीयरिंग टूट जाती है और साथ में मैक्स का एक हाथ भी फंस जाता है। दर्द से मैक्स चीखने लगते हैं। उसी वक्त पीछे बैठी इमॉर्टन की प्रेग्नेंट वाइफ जंजीर को काट देती है। तभी वॉर रिग एक बड़े चट्टान से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बाहर खड़ी प्रेग्नेंट वाइफ तो बच जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इससे प्रेग्नेंट लड़की गिरने से तो बच जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। इमॉर्टन जो ये सब देखकर अंदर तक हिल जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और उसका होने वाला बच्चा अंतिम सांसें ले रहे होते हैं।
रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो रिक पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा ने मैक्स से अपने अतीत की सच्चाई बताई। मैंने सिटाडेल में पूरे 7000 दिन गुजारे हैं, लेकिन मेरा असली घर तो ग्रीन प्लेस है। यही मेरा सपना था, एक दिन वहाँ वापस लौटना, इन 5 लड़कियों को लेकर। वो रिक के अंदर हिम्मत हार चुके नाक्स के पास इमोर्टन जो की एक पत्नी आई। उसका जोश खत्म हो चुका था और अब वो खुद को कोसने लगा। उसने नाक्स से कहा, तुमने पहले जो भी किया वो अब मायने नहीं रखता, लेकिन अब तुम हमारी मदद कर सकते हो। नाक्स ने पहली बार खुद को अलग नजर से देखा और शांत हो गया। फ्यूरियोसा की वो रिक एक दलदली इलाके में फंस चुकी थी। जितनी कोशिश की गई उतनी ही गाड़ी अंदर धंसती गई। दूसरी तरफ बुलेट फार्म का लीडर अपने लोगों के साथ आ चुका था और चारों ओर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। मैक्स ने फ्यूरियोसा की ओर देखा और कहा, तुम लोग गाड़ी को निकालो, मैं इनसे निपटता हूँ। उधर नाक्स ने फ्यूरियोसा और बाकी लड़कियों की मदद की और किसी तरह वो रिक को दलदल से बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। फ्यूरियोसा को लगा कि मैक्स मारा गया, लेकिन तभी मैक्स वापस आया अपने हाथों में ढेर सारे हथियार और गोलियां लेकर। दलदल से बाहर निकलने के बाद फ्यूरियोसा और बाकी लोग लंबा सफर तय करते हैं। अगले दिन वे एक वीरान जगह पर रुकते हैं जहां एक जिंदा इंसान दिखाई देता है। फ्यूरियोसा गाड़ी से उतरती है और जोर से चिल्लाती है, मैं फ्यूरियोसा हूँ, क्या यही ग्रीन प्लेस है? तभी कुछ बाइकर्स फ्यूरियोसा की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि महिलाओं का एक समूह था। बुजुर्ग महिलाओं में से एक आगे आती है और कहती है, फ्यूरी, तुम शायद गलत जगह पर आ गई हो। जिस दलदली इलाके से तुम होकर आई हो वही कभी ग्रीन प्लेस हुआ करता था, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं बचा। ये सुनकर फ्यूरियोसा सदमे में चली जाती है। जिस जगह को पाने के लिए उसने बचपन से संघर्ष किया, जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। फ्यूरियोसा की आंखों में आंसू थे, दिल में एक असहनीय दर्द। फ्यूरियोसा गहरे सदमे में थी, लेकिन तभी मैक्स उसे हौसला देता है। मैक्स कहता है, अगर तुम्हें जीने की चाहत है तो आगे बढ़ो, कोई न कोई जगह जरूर मिलेगी जहाँ जिंदगी फिर से बसाई जा सके। लेकिन मैक्स खुद अलग रास्ता चुनना चाहता था। वो हमेशा से अकेला रहा है, उसने हमेशा खुद को ही सरवाइव करने के लिए तैयार किया है। अगली सुबह एक नया सफर शुरू होता है। मैक्स अपनी बाइक पर अकेले एक तरफ निकल पड़ता है, जबकि फ्यूरियोसा और बाकी महिलाएं दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाती है। मैक्स कुछ दूर ही गया था कि अचानक रुक गया। मन में एक ख्याल आया। मैक्स वापस फ्यूरियोसा के पास लौट आता है और कहता है, हमें पता नहीं कि आगे रहने लायक कोई जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन एक जगह है, सिटाडेल, जहाँ पानी है, खाना है, सुरक्षा है। इस वक्त वहाँ कोई सेना नहीं है। इमोर्टन जो और उसकी पूरी फौज बाहर है। अगर हम इमोर्टन जो को हरा दें तो सिटाडेल हमारा हो सकता है। ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई होगी, लेकिन फ्यूरियोसा को अब कोई और रास्ता नहीं दिखता। और फिर फ्यूरियोसा, मैक्स और बाकी सभी सिटाडेल वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये थी आजादी की लड़ाई। रास्ते में फिर से इमोर्टन जो और उसके वॉर बॉयज का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर बेहतरीन CGI और VFX के साथ जबरदस्त लड़ाई होती है। बहुत सारे वॉर बॉयज मारे जाते हैं। एक लंबे समय फाइट करने के बाद बेर मुश्किल और गुस्से से भरे माहौल में फ्यूरियोसा एक ही वार में इमोर्टन जो का अंत कर दिया। वो शासक जिसने सालों तक लोगों को गुलाम बनाया था, आज खुद मौत की गहरी खाई में समा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इमोर्टन जो की मौत के बावजूद उसके वॉर बॉयज और बेटा रेक्टस अभी भी जिंदा थे। फ्यूरियोसा और बाकी लड़कियों को सुरक्षित निकालने के लिए नाक्स ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने वॉर रिग को एक विशाल विस्फोट में तब्दील कर दिया। एक भी वॉर बॉय जिंदा नहीं बचा और साथ ही रेक्टस भी मौत के आगोश में समा गया। नाक्स ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने साथियों को सुरक्षित सिटाडेल तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। अब गुलामी का अंत हो चुका था। फ्यूरियोसा, मैक्स और बाकी सभी अब सिटाडेल की ओर बढ़ रहे थे। जब मैक्स इमोर्टन जो की डेड बॉडी को सिटाडेल में सबके सामने पेश करता है तो वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। जो लोग अब तक इमोर्टन जो के अत्याचार सह रहे थे, उनके लिए ये आजादी का नया सूरज था। फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो की 4 पत्नियां, जो अब स्वतंत्र और सशक्त हो चुकी थी, उन्हें सम्मान के साथ ऊपर ले जाया जाता है। सिटाडेल का नया लीडर कौन होगा ये फिल्म में स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब फ्यूरियोसा ही इस जगह की असली हकदार है। अब पानी हमेशा के लिए नीचे छोड़ा जाता है। वो पानी जिसके लिए लोग तरसते थे अब स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। सिटाडेल अब हरा भरा बनने की ओर बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसा फ्यूरियोसा ने अपने ग्रीन प्लेस के लिए सोचा था। अब ये जगह सिर्फ एक किले से ज्यादा थी, ये एक नई दुनिया बनने जा रही थी। जब सब कुछ सामान्य हो जाता है तो मैक्स को फ्यूरियोसा की ओर देखते हुए दिखाया जाता है, लेकिन मैक्स किसी एक जगह पर ठहरने वाला इंसान नहीं था। वो हमेशा से एक अकेला योद्धा था। उसने फ्यूरियोसा और बाकी लोगों के साथ अपना एक अहम वक्त बिताया, लेकिन वो जानता था कि उसका सफर यही खत्म नहीं हुआ। आखिरी बार फ्यूरियोसा को देखकर मैक्स धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाता है और एक अनजान रास्ते की ओर निकल पड़ता है। यहीं पर ये फिल्म समाप्त होती है।
लेकिन मैक्स की यात्रा नहीं। तो दोस्तों, यही थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की पूरी कहानी। ये फिल्म एक साधारण एक्शन मूवी से कहीं ज्यादा थी। ये थी आजादी की लड़ाई, जीने की जिद और एक नई दुनिया बसाने की कोशिश। फ्यूरियोसा ने अपने सपनों की मंजिल पाई, लेकिन मैक्स का सफर अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसी ही दमदार फिल्म की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।